नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए सीएम नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि कल तीज के दिन किसी ने फिर से झूठी कसम खाई, अब कहीं नहीं जाएंगे, तेरे नाम का ही सिंदूर लगाएंगे, तेरे साथ ही निभाएंगे। कौन विश्वास करेगा, जो करेगा वो धोखा खाएगा। और ये देखिए, ये एक्स पर उन्होंने जो पोस्ट किया है वो आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने क्या लिखा है देखिए। उन्होंने कहा है कि आप कहीं नहीं जाएंगे का कसम खाया है, तेरे साथ ही निभाएंगे। और उन्होंने लिखा है कि आखिर कौन विश्वास करेगा, जो करेगा वो धोखा खाएगा। तो इनडायरेक्टली ये जो कटाक्ष इन्होंने किया है वो नीतीश कुमार पर किया है, क्योंकि बता दें आपको, अभी एक दिन पहले ही नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इस बात को दोहराई कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। उनसे गलती हो गई 2 बार कि वो आरजेडी के साथ गठबंधन में गए। तो दरअसल शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि हमने 2 बार गलती की, लेकिन अब इधर उधर नहीं जाएंगे। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर के विकास का काम किया है। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिया। हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जीव लोग, लेकिन झूठे उस सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ, और उसी के चलते हुआ लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया। रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर सियासत भी गरमाई हुई है। आरजेडी ने जहां रोहिणी का समर्थन किया है, तो वहीं जेडीयू और बीजेपी ने रोहिणी आचार्य पर तंज कसा है। आज अगर रोहिणी आचार्य जी ट्वीट करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी फिर पलटी मारेंगे क्या, तो ये तो सही सवाल है, क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं है। वो कब पलट जाए, कब किधर आ जाए। कभी सारे ऑपोजिशन को वो एक करने लग जाते हैं, फिर ऑपोजिशन को छोड़ के वो सत्ताधारी में मिल जाते हैं। तो जिस तरह से वो अलट पलट कर रहे हैं, उनका लोगों का विश्वास उठ के ऊपर से टूट गया है, और कोई ठीक नहीं है वो कब फिर पलटी मारे। रोहिणी आचार्य जी, आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का, कि उनकी कृपा से आपके भाई नेता प्रतिपक्ष 2 बार बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। वरना पूरा बिहार जानता है आपको और आपके पूरे परिवार को कि किस मामले में आप लोगों की विद्वता है, किस मामले में आपकी इंटेलिजेंसी है, और वो कहने की जरूरत नहीं, वो तो साबित भी हो चुका है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बयानों में जो दृढ़ संकल्प दिखा है ना, उससे आप लोगों की परेशानी और बेचैनी बढ़ चुकी है। उसी का परिणाम है इस तरह का एक्स हैंडल पे आपका पोस्ट करना। रोहिणी जी, अब आप एक बात बताएं, छपरा की जनता के साथ वफादारी क्या आप सिंगापुर रह के ही निभाएंगी? कुछ महीने भी नहीं गुजरे हैं, आपने कहा था छपरा के साथ रहूंगी, और सिंगापुर से वापस ही नहीं लौट रही हैं। ये कौन सी कसम निभा रही हैं आप? क्या ये वैसी ही कसम है जैसे आपके माता पिता ने बिहार की जनता के साथ दिया था कि बिहार के लिए काम करेंगे, और अपने परिवार के लिए ही काम करते गए? रोहिणी आचार्य की पोस्ट पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आरजेडी नेता का काम ही है ट्वीट करना, लेकिन कोई कितनी भी कोशिश कर ले, एनडीए अटूट था, अटूट रहेगा। 2025 में एक बार फिर से एनडीए जीत कर आएगा और नीतीश कुमार 2030 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आरजेडी के लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, पुरानी तस्वीर, पुरानी बाइट, ये सब चला रहे हैं, क्योंकि आरजेडी को मालूम है कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगी, और नीतीश कुमार जी विकास के प्रतीक हैं। बिहार में जो काम हुआ है वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है, और यकीन भी बिहार की जनता का नीतीश कुमार जी पे है। इधर सोशल मीडिया पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल करने वाले दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो लालू प्रसाद के सिंगापुर से इलाज कराकर लौटने के बाद का है। न्यूज 18 ने इस वायरल वीडियो की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में ये वीडियो 5 सितंबर 2022 का निकला है, यानी दोनों की मुलाकात का पुराना वीडियो को हाल का वीडियो बताकर के वायरल किया जा रहा है। सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव की मुलाकात को लेकर के भी अफवाहों के बाजार
गर्म है। आपको बता दें, जबकि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के सीएम से मिले थे। सीएम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की वीडियो को लेकर एनडीए नेताओं ने आरजेडी पर करारा हमला किया है। एनडीए नेताओं ने कहा है कि आरजेडी अफवाह फैलाने में लगा है, जानबूझकर पुराने वीडियो को वायरल किया जा रहा है और एनडीए में करार है, दरार नहीं। पूरा का पूरा राजद का कुनबा सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने में लगा हुआ है। नीतीश जी और लालू जी के मुलाकात का 2 साल पुराना वीडियो ये लोग जानबूझकर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। साहब, कुछ नहीं होने वाला। बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। पिछले 1 महीने में बिहार में 10 बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आए हैं इस एनडीए सरकार में। अफवाह फैलाने का काम बंद करिए, जनता सब समझती है। अरे हम लड़ते हैं तो सीना ठोक कर लड़ते हैं और तीर निशाने पर लगता है। राजद समर्थक, राजनैतिक उपद्रवी, संशय, भ्रम एनडीए गठबंधन के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप कहां सत्ता की मलाई, चूंकि आपके लिए संपत्ति सृजन राजनीति का माध्यम है। कब जेल प्रवास होगा, कब मुकदमे में पेशी होगी, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। गठबंधन में करार है, दरार नहीं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी कहा है कि जिम्मेदार पद पर होने के बाद भी तेजस्वी यादव अफवाहों को हवा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी को करारा जवाब दिया। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि आरजेडी के साथ अब जाने का सवाल ही नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि तेजस्वी यादव राज्य के नेता प्रतिपक्ष हैं, राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अफवाहों को हवा देने का काम किया, एक जिम्मेदार पद पर बैठे राजनेता से इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन जो कल नीतीश कुमार जी ने जो अपने संबोधन के दौरान इन तमाम आशंकाओं का निराकरण कर दिया है, उन्होंने 2 टूक लहजे में कहा है कि किसी भी स्थिति में आरजेडी के साथ वापसी का सवाल नहीं उठता है। और मुझे लगता है अब इस पूरे प्रकरण पर अब पूर्ण विराम लगना चाहिए। हमारा साथ एनडीए के साथ लंबे समय तक रहा है और आगे भी रहेगा, इस बात को भी नीतीश कुमार जी ने दोहराया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी के साथ सीएम नीतीश कुमार के जो अनुभव रहे हैं उससे अब वो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे और एनडीए में ही रहेंगे। लेकिन सीएम नीतीश कुमार को अब ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत रूप से उनसे आग्रह है कि अब बोलने की जरूरत नहीं है। अब हैं, यह बात बिल्कुल ठीक है कि आरजेडी के साथ जाकर के उन्होंने जो महसूस किया, अब दोबारा तिबारा तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उधर जाने की बात नीतीश जी करें। यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन उनसे व्यक्तिगत मेरा आग्रह है कि इसको बोलने की क्या जरूरत है ही एनडीए में रहेंगे। आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने भी ये कहा कि आरजेडी के लोग भ्रम पैदा करना चाहते हैं। पूरे देश में और बिहार में एनडीए इंटैक्ट है, नीतीश कुमार एनडीए में ही हैं और रहेंगे। आरजेडी के लोग भ्रम पैदा करना चाहते हैं, जबकि आपको जानकारी होगी कि जब इंडिया गठबंधन में नीतीश जी थे, इनके साथ आरजेडी के द्वारा काफ़ी अपमान हुआ था। उस बात को भी नीतीश जी भूले नहीं हैं। इसलिए ये जो बार बार बयान आ रहा है आरजेडी की तरफ से, ये बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए बयान आ रहा है। नीतीश जी 100% एनडीए गठबंधन के साथ हैं और भविष्य में भी रहेंगे। लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट 13 सितंबर को फैसला सुनाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी करने के मामले में यह फैसला सुनाया जाएगा। ईडी ने इस मामले में 6 अगस्त को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में लालू यादव, तेजस्वी यादव साथ ही 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हालांकि इस मामले की सुनवाई और तफ्तीश के दौरान कुल आरोपियों में से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो पटना से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी ये खबर है। बताते चलें आपको 3 आरोपियों की मौत हो चुकी है और बता दें आपको इस मामले को लेकर के अब फैसला सुनाया जाना है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया पहुंचे, जहां उन्होंने विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने गयाजी धाम में बने पाथवे का शुभारंभ किया, तो वहीं आगामी 17 सितंबर से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का भी जायजा लिया। सीएम डीएम ऑफिस में अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं और इस पाथवे के शुरू होने से गयाजी आने वाले तीर्थयात्रियों को जाम की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। बता दें आपको कि गयाजी धाम में पितरों को मोक्ष दिलाने की कामना से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को जाम की समस्या से लगातार जूझना पड़ता है। गया में बना ये पाथवे 450 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। इसका निर्माण जल संसाधन विभाग की तरफ से करवाया गया है। से विश्वविख्यात पितृपक्ष मेला की शुरुआत होने वाला है, इसको लेकर जिला प्रशासन जो है लगातार तैयारियों में जुटा है और इसी क्रम में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक दिवसीय दौरे पर गया पहुंचे हैं। पितृपक्ष मेला की तैयारियों की समीक्षा किया है और सबसे पहले मुख्यमंत्री जो है वो विष्णुपद मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने गर्भगृह में पूजा अर्चना किया। उसके बाद जो है तीर्थयात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए 450 मीटर देवघाट से ओवर ब्रिज तक एक पाथवे बनाया गया है, जिसका उद्घाटन जो है नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि सबसे पहले जो समस्या हुआ करता था तीर्थयात्रियों की, वो शहर में जाम की समस्या होते हुए वो विष्णुपद और देवघाट पर पिंडदान करने के लिए जाते थे, लेकिन अब उन्हें जाम की समस्या उन्हें नहीं मिलेगी। इसको लेकर के 450 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा जो है वो पाथवे निर्माण किया गया है। ठीक रबर डैम के किनारे जो है वो इस पाथवे का निर्माण किया गया है। ठीक हमारे सामने जो है वो सीता कुंड वेदी है, वहाँ भी तीर्थयात्री जो है वो सीता कुंड में जाकर के पिंडदान करते हैं बालू से। एक तरह से कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की तैयारी जो है वो लगभग लगातार की जा रही है, ताकि कैसे सुविधा तीर्थयात्रियों के मिले, इसको लेकर के जिला प्रशासन हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो लगातार तीर्थयात्रियों का ख्याल को देखते हुए लगातार उनके बेहतर सुविधा के लिए ये काम किया जा रहा है। फिलहाल इस मुख्यमंत्री जो है देवघाट के बाद जो पाथवे का निर्माण करने के बाद जो है वो गया समाहरणालय में भी बैठक किया और इसके बाद वो पटना के लिए रवाना हो गए हैं। एलोनली न्यूज 18 गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दरभंगा के शोभन बाईपास में प्रस्तावित एम्स निर्माण वाली भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान जेपी नड्डा के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री मंगल पांडे, सांसद गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सांसद संजय झा मौजूद रहे। एम्स निर्माण स्थल पर फूलों की बारिश कर जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर माधवानंदकर को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। बता दें आपको करीब 15 से 20 मिनट तक भूमि का निरीक्षण करने के बाद वो दरभंगा के डीएमसीएच परिसर में बने हुए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज उत्तर बिहार के लोगों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। जेपी नड्डा मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच परिसर में 150 करोड़ की लागत से बने हुए 220 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। एसकेएमसीएच उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। इसके बावजूद कई गंभीर बीमारियों का इलाज करने के लिए उत्तर बिहार के लोगों को अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिहार के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है कि लगभग 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। मतलब नए अस्पताल भवन बने हैं, उपकरण लगे हैं और उन संस्थानों में आम और गरीब आदमी को सहज सुलभ तरीके से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। और हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय जेपी नड्डा जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके कारण बिहार के लोगों को ये सब सुविधाएं अब मिलनी शुरू हुई हैं। खास करके आईजीआईएमएस में जो क्षेत्रीय चक्षु संस्थान खोला है, ये पूरे पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा सरकारी संस्थान है, तो बिहार की एक बड़ी पहचान भी। बिहार दौरे का पहला दिन पूरा करने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पटना बीजेपी ऑफिस में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। पहली बैठक बीजेपी सदस्यता अभियान समिति के साथ की। इसमें अभियान की समीक्षा करते हुए लक्ष्य को हर साल जो लक्ष्य है उसको पाने का निर्देश दिया। तो वहीं नड्डा ने नेताओं को गांव से लेकर के प्रदेश स्तर तक मजबूती के साथ सदस्यता अभियान चलाने और 1.5 करोड़ सदस्य हासिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 2025 के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। अध्यक्ष ने नेताओं को कार्यकर्ताओं से जुड़ने और सहयोगी दलों के नेताओं से बेहतर तालमेल बिठाने का भी निर्देश दिया।
सदस्यता को लेकर पूरे देश में उनके सभी कार्यक्रमों के साथ साथ ये कार्यक्रम भी चलता है। बतौर स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनके कई कार्यक्रम 2 दिन के हैं, लेकिन संगठन को भी हर स्तर पर जब भी हमारे मंत्रीगण कहीं भी जाते हैं तो वो संगठन के भी कामों को आगे बढ़ाते रहते हैं। और माननीय नड्डा जी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो सदस्यता का एक पूरा मिशन जो पूरे देश में चल रहा है, उसको भी किस प्रकार की गति बिहार में मिली है, उसकी पूरी जानकारी उन्होंने कोर टीम और जो सदस्यता की पूरी टीम है उनके साथ बैठ के लिया और एक एक पहलुओं पर उन्होंने चर्चा की, किस प्रकार से अभी तक का कार्यक्रम चले हैं, आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम है उसको कैसे गति दी जाएगी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कैसे पूरा सदस्यता अभियान बिहार में चलेगा। इन सारी चीज़ों के पहलुओं पर उन्होंने बताया भी और कहाँ कहाँ पर कैसे सभी लोग को इन्वॉल्वमेंट हो, बूथ से लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक, हमारे विधायकों से लेकर मंत्री तक, सांसद का सबका इन्वॉल्वमेंट कैसे हो, इस पर चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज पटना सिटी का दौरा करके खाजेकलां घाट स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित अनुसूचित जाति परिवार के बीच पार्टी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2 सितंबर को शुरू किए गए बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाए जाने की अपील भी की है। पूरे देश में 10 करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ने का संकल्प भी दोहराया है। इस अवसर पर जेपी नड्डा ने बीजेपी को सभी जाति, धर्म और संप्रदाय की पार्टी करार देते हुए बीजेपी को युवाओं, किसानों, महिलाओं, दलितों और पिछड़ों की पार्टी करार दिया। किसान की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, महिला सशक्तिकरण की पार्टी है, महिलाओं को ताकत देने वाली पार्टी है। बताइए ऐसे पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? मुझे बताया गया कि अभी मैंने जब सदस्यता दिलाई तो हमारे सभी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें था, यानी भारत के समाज का एक छोटा सा गुलदस्ता देखने का मौका मिला तो इस मंच पर मिला। सब तरीके के लोग, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये बहुत ही अनूठा क्षण था। इससे अच्छा कोई क्षण नहीं हो सकता है जिसमें बूथ अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ सभी लोग खड़ा होकर के फोटो करवा रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यों को परिवार का सदस्य मानती है। मित्रों, ये जो सदस्यता अभियान 2024 का महापर्व मनाया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ता को एक एक घर जाना है, दरवाजा खटखटाना है और भाजपा का सदस्य बनाना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अनुसूचित जाति के परिवारों के बीच जाकर के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने दलित परिवार के घर जाकर चाय की चुस्की ली। पटना सिटी के खाजेकलां स्थित दलित बस्ती में जेपी नड्डा ने दलित परिवार के घर जाकर चाय पी। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद, स्थानीय विधायक नंदकिशोर यादव, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहे। सभी ने दलित परिवार के घर जाकर चाय पी। इस दौरान सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं और लोगों में उत्साह दिख रहा था। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पटना के तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका है। जेपी नड्डा ने गुरु महाराज से जुड़ी हुई स्मृतियों का भी दर्शन किया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों से इस संबंध में विशेष जानकारी भी ली। सिखों की पगड़ी बांधकर गुरु के दरबार में हाजिरी लगाकर गुरु महाराज का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने बिहार में चल रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी के सभी नेताओं को अधिक से अधिक नए सदस्य बनाने का टास्क दिया है। इसके लिए बिहार बीजेपी 11 से लेकर के 17 सितंबर तक विशेष अभियान चलाने वाली है। देखिए, किसी भी संगठन का रीढ़ जो है वो उसके कार्यकर्ता होते हैं, सदस्य होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की में स्वाभाविक रूप से 6 साल में एक बार जो है नया सदस्यता सबको लेना पड़ता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जिसके करीब 17 करोड़ सदस्य हैं। शायद इतना जितना मेरा सदस्य है, बहुत सारे देश हैं, कंट्री है जिनका उतना आबादी भी नहीं होगा। ये संगठन महापर्व 2024 मनाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों से संवाद किया।
पीएम ने सभी को देश के युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए तैयार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति के सकारात्मक प्रभाव पर भी चर्चा की और शिक्षकों की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई सुझाव भी दिए। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 82 शिक्षकों को सम्मानित किया था। बिहार के भी 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। लोगों को ये भ्रम है, शायद सब लोगों के ही होगा, कि भाई यानी तमिलनाडु मतलब सब। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।